आपका हमारे यूट्यूब चैनल एसपी कश्यप सक्सेस पॉइंट पर स्वागत है। ये वीडियो जो है कक्षा 10 के जो है मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए है। केवल एक वीडियो आपको जो है पास कराने के लिए काफ़ी है। यदि आपने इन क्वेश्चंस का मेथड समझ लिया, कंसेप्ट समझ लिया, तो आप बड़ी आसानी से पास हो जाओगे। आपने पूरे साल पढ़ा नहीं पढ़ा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इन क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए जो इसमें वीडियो में कराए जाएंगे। आपके लिए एनफ है, पास होने के लिए काफ़ी है, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन गिवन होगा। आपको क्वेश्चन का तरीका समझना है। 123/2 आपको इसको जो है शांत दशमलव में निरूपित करना है। ये क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ सकता है, बताइए शांत है या अशांत है। तो आपको हर के गुणनखंड देखने हैं। यदि बटे में 2 है या 5 है या दोनों है, यदि बटे में 2 है या 5 है दोनों है तो वो शांत होगा, वरना अशांत होगा। शांत दशमलव निरूपण का मतलब होता है इसको इससे डिवाइड करने के बाद क्या आएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 2 की पावर 3 है तो 5 की पावर 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, 5 की पावर 3 से गुना भाग करना है। 1 2 3 125/2 या 10 की पावर 3। जितनी पावर 2 की और 5 की होगी, मल्टीप्लाई होने के बाद 10 की हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है। इनकी गुना करने के बाद 3 अंकों के बाद दशमलव लगा देना है। जितनी पावर 10 की है उतने अंकों के बाद दशमलव लगा देना है, आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इस प्रकार का भी एक क्वेश्चन आना है। 1 नंबर का तरीका समझना है आपको। यदि बटे में 2 है या 5 है या दोनों है तो क्या हो जाएगा, शांत दशमलव हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन जरूर आना है, ध्यान से देखिए। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो मान लीजिए, इसको परिमेय मान लीजिए। माना √3 a/b कोई परिमेय संख्या है जहाँ a b अभाज्य संख्या है। दोनों पक्षों का वर्ग कीजिए। वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, a²/b²। तो b² को इधर गुना में लाइए तो a² हो जाएगा 3b² के। तो यहाँ से इम्प्लाइज हो रहा a जो है 3 से विभाज्य है, a² 3 से विभाज्य है, इसलिए a भी 3 से विभाज्य होगा। यदि कोई किसी संख्या का वर्ग 3 से कटता है तो वो संख्या भी 3 से कट जाएगी। पुनः मान लीजिए जब ये 3 से कटता है तो इसको 3m मान लीजिए। 1 बार 2 बार 3 बार कितनी बार तो कटेगा। तो इसमें जो है a के प्लेस पे 3m पुट कर दीजिए। तो 3b² 9m², 3 से कट जाएगा तो b² बराबर आ जाएगा 3m²। दिस इज इम्प्लाई दैट b² 3 से विभाज्य है। यहाँ से स्पष्ट है कि जो b² है 3 से विभाज्य है, इसलिए जो है b भी 3 से विभाज्य होगा। लेकिन हम मान के चले ही ये जो अभाज्य संख्या है, इनमें कोई भी कॉमन गुणनखंड नहीं है, लेकिन हमने दिखा दिया ये इनका कॉमन गुणनखंड है। तो जो हम मान के चले परिमेय संख्या है वो गलत है। ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या। इस प्रकार से आपको ये करना है। यदि यहाँ पर 7 आता है तो सभी जगह 7 कर दीजिए, 5 आता है तो 5 कर दीजिए। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन का कंसेप्ट समझना है। नेक्स्ट देखिए, 24, 36 और 72 का में से और ले से बताइए। तो 24 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। 36 के कर लीजिए, 2 दूनी 4 तिया 12 तिया 36। और 72 के गुणनखंड कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। तो इस प्रकार से जो है आपको में से निकालना है। गुणनखंड करने के बाद में से वो होता है जो सभी में सेम हो। तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी, और एक 3 भी सारों में। जो सभी में है वो क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। तो 12 इनका में से हो जाएगा। में से वो संख्या होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सभी को पूरा पूरा डिवाइड कर दो। 12 इसको भी काटते हैं, इसको भी काटते हैं और इसको भी। तो 12 इन सभी का क्या हो जाएगा, में से हो जाएगा। ले से होता है जो सभी से कटता है। ले से में 2 कितनी बार आया, 1 2 3, 2 बार 3 बार। तो ऐसे देखना है ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार आया। तो 2 कितनी बार आया, 3 बार। और 3 कितनी बार आया है, 2 बार। ऐसे गिनना, ऐसे नहीं, ऐसे गिनना। तो ये हो जाएगा 72। ज़्यादा से ज़्यादा बार वाला लेना है। तो लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इससे कोई छोटी संख्या कोई नहीं जो इन सब से डिवाइड होती है। ले से होता है जो सभी से कटेगा, में से होता है जो सभी को काटेगा, डिवाइड करेगा। इस प्रकार से जो है 1 नंबर का क्वेश्चन आपको मिल सकता है। नेक्स्ट देखिए, द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण बताइए। लक्षण निकालने के लिए आपको इसको डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। इसका डी निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं विविक्त कर। ये होता है b² -
4ac। यदि आपने पढ़ा है तो बड़ा आसान है। 4 बीमारी होते हैं, 4 लक्षण होते हैं। तो b की वैल्यू ये a हो जाएगा जो x स्क्वायर के साथ है, जो x के साथ है b हो जाएगा ac। तो रखिए इसमें वैल्यू पुट कीजिए। b के प्लेस पे -1 चिन्ह के साथ लेना है। a का मान 3 हो जाएगा और c का -4 वर्ग होने के बाद प्लस हो जाएगा। 4 तिया 12 चौक 48 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 49। और 49 जो है 7 का वर्ग है, पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा भी है। पूर्ण वर्ग है और 0 से बड़ा भी है, इसलिए मूल वास्तविक परिमेय व भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, असमान होंगे, कुछ भी लिख सकते हो। इस प्रकार से क्वेश्चन हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। यदि समीकरण के मूल समान है तो k की वैल्यू निकालिए। एक कंडीशन तो ये हो गई। यदि समीकरण के मूल समान है तो d 0 होता है। d का मतलब b स्क्वायर -4ac 0 होता है। तो रखिए वैल्यू, ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, c। x स्क्वायर का गुणांक a होता है, ये b होता है, ये c। वैल्यू रख दीजिए। b की वैल्यू -3, 4, a का मान 2 हो जाएगा और c का k हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 9 - 8k बराबर 0। 9 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो k की वैल्यू आ जाएगी 9/8, जो k की मल्टीप्लाई में गुना में बटे में आ जाएगा। ये हो जाएगा। आप जो है कंसेप्ट को समझिए, क्वेश्चन इन्हीं में से आना है, इसी प्रकार से आना है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। हल कीजिए। कुछ नहीं करना है आपको, इसके गुणनखंड करके 0 के इक्वल रख देना है। 12 के ऐसे गुणनखंड जिनका अंतर 1 हो, 12 के ऐसे टुकड़े जिनका अंतर 1 हो। 4 तिये 12 हो जाएगा, x स्क्वायर 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 12। x कॉमन ले लीजिए इनमें से, x -4 बचेगा। इधर से 3 कॉमन ले लीजिए, x -4। तो क्या गुणनखंड आ जाएंगे, x -4 और x + 3 बराबर 0। इससे कितना आ जाएगा, प्लस का 4, इससे कितना आ जाएगा, माइनस का 3। जब इनको 0 के इक्वल रखोगे 4 प्लस हो जाएगा बराबर से उधर जाने के बाद ये माइनस। इस प्रकार से आपको इक्वेशन को हल करना है। नेक्स्ट देखिए, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। किसी यात्री गाड़ी की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर वह 360 किलोमीटर की दूरी तय करने में 1 घंटा समय कम लेती है। उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लीजिए उसकी चाल को x किलोमीटर प्रति घंटा मान लीजिए। दूरी कितनी है आपके पास, 360 किलोमीटर है। तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, दूरी बटे चाल, दूरी बटे चाल, ये हो जाएगा, इतना समय लगेगा। अब हमने चाल को बढ़ा दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से बढ़ा दिया। तो यहाँ तक जाने में कितना समय लगेगा, x + 5 घंटे। अब ये बताइए कौन सा समय ज़्यादा है। इसमें गाड़ी धीरे चल रही है, ये समय ज़्यादा है, ये कम है। यदि इस समय में से ये समय घटाया जाए तो 1 घंटा बचना चाहिए, क्योंकि 1 घंटा समय कम लेती है। तो कीजिए 360 बटे x -360 बटे x + 5 कितने के इक्वल, 1। तो इसको सिंपलीफाई करके आपको गुणनखंड कर लेने हैं, ये हो जाएगा। ये देखिए किस प्रकार की रेखा है, संपाती, संगत, प्रतिच्छेदी, समांतर, इस प्रकार से आपको ये बताना है। ये आपका A1 हो जाएगा, B1 C1, A2 B2 C2। तो A1 बटे A2 निकालिए, ये हो जाएगा 3/4। B1 बटे B2 निकालिए, 2/-3। ये दोनों इक्वल नहीं है। यदि क्या होता है, A1 बटे A2 बराबर नहीं होता है B1 बटे B2 के, तो रेखाएं समांतर प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं प्रतिच्छेदी होती है, एक दूसरे को काटते हुए जाती है और इनका अद्वितीय हल होता है। अद्वितीय हल होता है, ये हो जाएगा। यदि A1 बटे A2 इज नॉट इक्वल टू B1 बटे B2 तो रेखाएं प्रतिच्छेदी होगी, अद्वितीय हल होगा और रेखाएं संगत होगी, इनको हल कर सकते हैं, ये हो जाएगा। ये देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि दी गई रेखाओं के अनेक हल हो तो k की वैल्यू बताइए। यह आपका A1 हो जाएगा, B1 C1, A2 B2 C2। अनेक हल होने की कंडीशन लगा दीजिए। यदि आपने पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो देखिए, ये होती है A1 बटे A2
B1/B2 बराबर C1/C2, तीनों इक्वल होते हैं। यदि आपके जो है निकाय के अनेक हल है तो तीनों इक्वल होते हैं, तो रख दीजिए, इनको इक्वल रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 3/-3 K/4, ये उठा लीजिए दोनों, 3 से 3 कट जाएगा तो 4 की इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी, माइनस से माइनस कट जाएगा तो K की वैल्यू 4 आ जाएगी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। एक ही वीडियो में आपके जो है पूरे मैथ का रिवीजन होगा, ध्यान से देखिए। काफ़ी कुछ मिलना है, इतना तो आपको बड़े आराम से मिल जाएगा जिससे आप बड़े आसानी से पास हो जाओ। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 10 है। संख्या में 18 जोड़ने पर अंकों के स्थान बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए किस प्रकार से आपको हल करना है। तो मान लीजिए, माना इकाई का अंक x व दहाई का अंक y है। तो राइटिंग आपको एडजस्ट करना होगा क्योंकि टाइम लंबा हो जाएगा, वीडियो थोड़ा अच्छे से लिखने लगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले लिख लीजिए। संख्या क्या हो जाएगी आपकी 10y + x, अंक उलटने पर क्या हो जाएगा 10x + y। जहाँ भी इकाई दहाई का सवाल आता है इतना तो आपको लिखना है। अब कंडीशन लगा दीजिए। क्या कंडीशन है, अंकों का जोड़ 10 है। यदि किसी संख्या के अंकों को जोड़ा जाए तो उनका जोड़ कितना है 10 है। तथा दूसरी कंडीशन लगाइए, जो हमारी ये संख्या है 10y + x, यदि इसमें 18 जोड़ दिया जाए तो इसके अंक उलट जाते हैं। इस प्रकार की हो जाती है ये संख्या, ये आपके अंक उलटने पर है। यदि इसमें 18 जोड़ा जाए तो इस प्रकार की हो जाएगी। तो इनको बराबर से इधर लाइए। 10y + x - 10x - y, 18 बराबर से उधर जाने के बाद माइनस हो जाएगा। 10 में से 1 गया 9x हो जाएगा। 10y में से 1 y गया 9y हो जाएगा। माइनस के 9 से डिवाइड कर दीजिए, 9 दूनी 18, 9 से भाग दे दीजिए। तो ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इनको हल कर लो, एक्स वाई का मान आ जाएगा। इसके नीचे पहले वाली लिख लीजिए, ये हो जाएगा एक्स एक्स कट जाएगा, 2y 8 के इक्वल आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। इसी प्रकार से जब x निकालोगे 6 आ जाएगा। तो संख्या को कैसे लिखते हैं, इकाई और दहाई, पहले इकाई का अंक फिर दहाई का अंक, तो ये 46 हो जाएगा। और इसमें 18 जोड़ के देखो आप 64 हो जाएगा, संख्या उलट जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाइए। निम्न चित्र में यदि DE BC के समांतर हो तो x की वैल्यू बताइए। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। यदि ये रेखा आधार के समांतर है तो इसके बटे ये और इसके बटे इक्वल होता है। क्या होता है, AD बटे DB, ये होता है AE/EC। ये कंडीशन लगा दीजिए। तो AD आपके पास 3 है, DB 4 है, AEX है, ये 2 है। ये 2 ऊपर चले जाएगा, मल्टीप्लाई में 6/4 हो जाएगा। 2 से काट दीजिए, 2 3 6, 2 3 4, ये हो जाएगा। इस प्रकार से आपको ये करना है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। 2 समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:3 के अनुपात में उनके अक्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। बड़ा ही आसान है। 2 समरूप त्रिभुजों के अक्षेत्रफलों का अनुपात उनकी भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो 4 चौके 16, वर्ग कर दीजिए, 3 3 9, तो 16:9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, कोई बिंदु P है आपका, यह आपका A हो जाएगा 2 3, और ये B हो जाएगा 4 - 3। तो आपको कंडीशन दी है PA = PB। आपका जो PA है PB के इक्वल है, ये डिस्टेंस इस डिस्टेंस के इक्वल है। तो दोनों साइड का वर्ग कर दीजिए, PA का वर्ग PB का वर्ग करने से फ़ायदा होगा, आपको अंडर रूट नहीं लगाना पड़ेगा। तो P और A के बीच की दूरी निकालिए, पहले में से पहला घटाइए x - 2, और दूसरे में से दूसरा घटाइए y - 3 का वर्ग। इसी प्रकार P भी निकालिए, x - 4 का वर्ग, y - 3 का, माइनस यहाँ पर पहले से होता है, माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा। इनके वर्ग खोल लीजिए, a² x², 2 दूनी 4, दोनों की गुना का डबल, ये हो जाएगा y², 3 3 9, दोनों की गुना का डबल 6, x², 4 चौक 16, 4 दूनी 8x, ये हो जाएगा y², 3 3 9, और दोनों की गुना का डबल 6y। x² से x², y² से y² कट जाएगा, सबको एक साइड कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा।
इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आ जाइए। 4, 3 व -2 - 3 को 2:3 के अनुपात में अंत विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको आप x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। ये आपका m1 हो जाएगा, ये m2, और फॉर्मूला लगा दीजिए अंत विभाजन का। m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, m1 y2 m2 y1 बटे m1 प्लस m2, ये हो जाएगा। वैल्यू रख दीजिए। m1 आपका 2 है, x2 माइनस का 2, m2 3 है, x1 आपका जो है 4 है बटे 2 + 3। इसी तरह इधर m1 2 है, y2 आपका -3 है, m2 कितना है 3 है, और y1 कितना है आपका, ये भी 3 है, अपॉन 2 + 3, ये हो जाएगा -4 + 12 अपॉन 5 6 + 9 अपॉन 5। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आपको इन्हीं में से मिलना है जो फॉर्मूले लग रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। बिंदुओं 4 - 3 व -2 6 को मिलाने वाले रेखाखंड को x अक्ष किस अनुपात में विभाजित करता है। बड़ा आसान क्वेश्चन है। x1 y1 x2 y2 मान लीजिए। x अक्ष पर y 0 होता है, x अक्ष पर y 0 होता है, m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। यदि आपको x अक्ष दिया है तो फॉर्मूले में y लेना है, और y अक्ष दिया है तो x लेना है। इस बात का आपको इसे ध्यान रखना है, बड़ा आसान हो जाएगा। x दिया है तो y लेना है, y दिया है तो x लेना है। तो ये बटे वाली वैल्यू तो 0 में चली जाएगी। इधर m1 y2 बताइए, देखो कितना आसान हो जाएगा, 6। m2 का नहीं पता है, अनुपात निकालना है, y1 आपका -3 है। ये बराबर से इधर आने के बाद 6 m1 माइनस हो जाएगा 3 m2, तो ये हो जाएगा आपका m1 बटे m2 कितना हो जाएगा 3 अपॉन -6, 3 2 = 6, 1:2, ये हो जाएगा। ये भी आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी आपका जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है उसको बड़े अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये भी किसी ना किसी रूप में आना ही आना। यदि दिए गए बिंदु संरेख है तो k की वैल्यू निकालिए, बड़ा आसान है। यदि दिए गए बिंदु संरेख है तो उनसे बनने वाले त्रिभुज का एरिया 0 होता है। तो आपको क्या करना है, त्रिभुज का एरिया निकालना है। देखिए बिना किसी फॉर्मूले के 1/2 पहला पॉइंट लिखिए, दूसरा लिखिए, तीसरा लिखिए, पहले वाले को फिर रिपीट कर दीजिए, बराबर 0। 1/2 तो 0 के बटे जाने के बाद 0 हो जाएगा। इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 3 = 12, इसकी इधर पहले इधर से करनी है, ये हो जाएगा 2 के प्लस, ये हो जाएगा 7 के -15 माइनस यहाँ पर पहले से +15 हो जाएगा। 5 2 = 10, 5 दूनी 10, 7 चौक 28, 28। इसको हल कर लीजिए, k की वैल्यू आ जाएगी। बड़ा आसान, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है, इतना टाइम नहीं है। ये देख लीजिए, tan थीटा दिया है आपको 4/3, tan होता है आपका लंब बटे आधार, A B C मान लीजिए, 90 डिग्री, इसको थीटा मान लीजिए। लंब हो जाएगा 4 और आधार हो जाएगा 3। पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये निकाल लीजिए। आधार का वर्ग, लंब का वर्ग, 3 × 9, 4 चौक 16, 25, और 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा। और यदि किसी ट्रायंगल की तीनों साइड आपको पता है तो आप कुछ भी निकाल सकते हो। साइन थीटा निकालिए, साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब आपका 4 है, कर्ण निकाल चुके 5। कोस थीटा निकालिए, कोस क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना है 5। इस प्रकार से हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलना है। यदि कोसेक 2a सेक 1 इक्वल हो तो a की वैल्यू बताइए। यदि आप थीटा को 90 में से माइनस कर लेते हो तो कोसेक का सेक हो जाएगा, इसको 90 में से घटा दीजिए, साइन का कोस हो जाएगा, कोस का साइन, टैन का कोट हो जाएगा, कोट का टैन, और सेक का कोसेक, कोसेक का सेक। ये आपको याद रखना है। सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, 90 - 2a = a। 2a को बराबर से उधर ले जाइए, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3a, और 3 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 30 डिग्री आ जाएगी a की वैल्यू। इस प्रकार से हो जाएगा।
इसमें भी यही कंसेप्ट लगना है जो ऊपर लगा है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ऊपर वाले को लिख लीजिए tan 90 माइनस 73, क्योंकि 90 में से 73 जाने के बाद 17 ही बचेगा नीचे एज इट इज़। इसी प्रकार साइन 23 को लिख लीजिए 90 माइनस 67, नीचे जो का तो ये हो जाएगा 90 में चेंज हो जाता है tan का। ऊपर बताया था कोट 73 और नीचे भी आपका कोट 73। ये भी 90 में चेंज हो जाएगा साइन का कोस 67 और नीचे भी कोस 67। इससे कट जाएगा 2 + 3 तो कितना जाएगा 5 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये कोई मीनार ले लीजिए ए बी, ये कोई बिंदु सी मान लीजिए। यहाँ से मीनार की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ओर 30 मीटर जाने के बाद 30 मीटर जाने के बाद उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। इसको x मान लीजिए तो आपको मीनार की ऊंचाई बतानी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पहले ये वाला ट्रायंगल ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी मान लीजिए। त्रिभुज ए बी डी में आपको जो है बी डी निकालना है। बी डी बटे ए बी आधार बटे लंब क्या हो जाएगा कोट 60 x बटे h। कोट 60 का मान 1/√3 तो x बराबर हो जाएगा h बटे √3। पुनः दोबारा से समकोण त्रिभुज ए बी सी में इसमें आपको क्या करना है ए बी बटे बी सी लंब बटे आधार, ये हो जाएगा tan थीटा tan 30। अब आपको क्या करना है ए बी की वैल्यू h है और बी सी आपका 30 + x है और tan 30 का मान 1/√3। इसकी इधर मल्टीप्लाई कीजिए √3h 30 + x, √3h 30 + x की वैल्यू रख दीजिए h बटे √3। तो इसको सिंपलीफाई कर लीजिए h आ जाएगा निकल के। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। इधर ये भवन ले लीजिए। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। केवल आपको डिजिट चेंज मिलेगा, बाकी सब सेम मिलेगा। ये भवन है। भवन के शिखर से नीचे से ऊपर देखा जा रहा तो उन्नयन कोण, ऊपर से नीचे देखा जा रहा तो उसको अवनमन कोण बोलते हैं। ये 60 डिग्री है। भवन के शिखर से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश और आधार का अवनमन कोण ये 30 है। तो ये भी कितना हो जाएगा 30। जो यहाँ पे वो यहाँ लेना है आपको। ये है आपका 10 मीटर। इसको x मान लीजिए, जो नहीं पता है ऊंचाई को h मान लीजिए और ये हो जाएगा आपका h - 10। तो पहले ये वाला त्रिभुज लीजिए, इससे x आ जाएगा, फिर ऊपर वाले से h आ जाएगा। जो पूछा उसको मान लीजिए। माना मीनार की ऊंचाई h मीटर, ये आपको लिखना है। समकोण त्रिभुज डी सी बी में आपको निकालना है बी सी बटे डी सी। जो नहीं पता ऊपर रखिए, जो पता है नीचे। तो आधार बटे लंब ये हो जाएगा कोट 30, x बटे 10 कोट 30 की वैल्यू बताइए √3। ये हो जाएगा 10√3। इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। पुनः समकोण त्रिभुज ए ई डी में तो इसमें जो है देखिए ये आपका AE/ED, AE/ED लंब बटे आधार ये हो जाएगा tan 60। AE की वैल्यू बताइए h - 10, ED है आपका x, ये x है तो ये भी x होगा और tan 60 की वैल्यू होती है √3। तो h - 10 और ये नीचे से जो है मल्टीप्लाई में चले जाएगा x √3। h - 10 x की वैल्यू रख दीजिए 10√3 ये हो जाएगा 30। रूट की रूट में मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा और ये इधर जाने के बाद जुड़ जाएगा। तो h की वैल्यू आ जाएगी 40 मीटर। एक ही वीडियो में आपका जो है कंप्लीट मैथ का रिवीजन कराया जा रहा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम में है, बड़े ध्यान से समझना है। कोई मीनार है आपकी ABC, इसको h मान लीजिए। ये नीचे 2 बिंदु है, इनके जो अवनमन कोण है एक दूसरे के कोटि पूरक है। एक को थीटा मानना है तो दूसरे को 90 - थीटा मानना है। इसको इधर ले लीजिए, इसको इधर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये a दूरी पर है
और ये आपका बी दूरी पर है। तो यहाँ से जब आप एच निकालोगे, पहले ये वाला त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज ए बी डी में, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, तो ये हो जाएगा आपका ए बी बटे बी डी, लंब बटे आधार होता है 10, यहाँ थीटा के प्लेस पे 90 माइनस थीटा, ए बी अपॉन ए बी आपका एच है, बी डी कितना है ए, और 10 90 माइनस थीटा भी आ चुका कोट थीटा, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए, बड़ा आसान है। पुनः समकोण त्रिभुज ए बी सी में, इसमें आपको क्या करना है, ए बी बटे बी सी, वही लंब बटे आधार 10 थीटा हो जाएगा। तो ए बी आपका एच है, ये बी है 10 थीटा, इसको उल्टा कर लीजिए, उल्टा करने के बाद 10 का कोट हो जाएगा, 10 का कोट हो जाएगा, और कोट हम निकाल चुके, कोट कितना आया है कोट थीटा, एच बटे क्रॉस गुना करिए, एच स्क्वायर बराबर ए बी, तो एच बराबर आ जाएगा अंडर रूट ए बी। ये क्वेश्चन इस प्रकार से दे सकते हैं, यहाँ पे जो है 16 हो जाए, यहाँ पे 25 हो जाए, तो वही रिप्लेस कर देना, ए के प्लेस पे 16 और बी के प्लेस पे 25, आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से थोड़ा चेंज करके आ सकता है। इस कंस्ट्रक्शन को समझ लिया, आना ही आना है 6 मार्क्स का, बड़ा आसान है। ये ट्रायंगल बना लीजिए, पहले किसी त्रिभुज के समरूप त्रिभुज की रचना करनी है, भुजा खींच लीजिए कोई सी भी, ये मान लीजिए आपका 5 सेंटीमीटर है, इधर से 6 का चाप लगाइए, इधर से भी 6 का लगाइए, ये हो जाएगा, इसको सी मान लीजिए। अब आपको क्या करना है, नीचे को एक्यूट एंगल पर कोई लाइन ड्रा करनी है, और इस पर 4 भाग काटने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तीसरे को मिलाइए, ये वाला मिलाना है, और इसको आगे तक बढ़ा लीजिए। अब इस पर किसी दूरी से चाप लगाइए, उसी दूरी से 4 पे से लगाइए। अब ये डिस्टेंस ले लीजिए, ये ले लीजिए, इस पर काट दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा बी डैश, इसको मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए बी डैश, इस पर किसी दूरी से चाप लगाइए, उसी दूरी से इस पॉइंट से जो आया है, ये दूरी ले लीजिए प्रकार में, और यहाँ से काट दीजिए, इसको आगे बढ़ाइए, इसको आगे बढ़ाइए, यहाँ पर ये काटते हैं, इसको सी डैश मान लीजिए। और यदि ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है तो जोड़ के तब काटना है, 7 भाग काटने हैं। तो ये 6 मार्क्स का आपका आना ही आना है। रचना नंबर जो है 4 देखिए, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचिए, ये हो जाएगा। इसके केंद्र से कितनी दूरी पर, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई बिंदु, यहाँ से टेंजेंट खींचनी है, स्पर्शी खींचनी है, तो इसका आधा कर लीजिए, हाफ से ज़्यादा डिस्टेंस लेकर एक चाप लगाइए, एक इधर से लगाइए, वो इनको मिला दीजिए, जहाँ पे चाप एक दूसरे काटते हैं इनको मिला दीजिए, ये पॉइंट आ जाएगा एम। एम से पी तक की दूरी लेकर सर्किल ड्रा कीजिए, इसको आर मान लीजिए, इसको एस, पी को एस से मिलाते हुए लाइन और पी को आर से मिलाते हुए लाइन खींच दीजिए। 3 मार्क्स का ये आ सकता है, इसको तो आना ही आना है, ये भी आ सकता है। ये देखिए छायांकित भाग का एरिया निकालना है आपको, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, तो त्रिज्य खंड का फॉर्मूला लगा दीजिए, पाई r1 स्क्वायर, इसको r1 मान लीजिए और इसको r2 मान लीजिए, पाई r1 स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई r2 स्क्वायर थीटा बटे 360, ये लगा दीजिए। पाई थीटा और 360 सभी में कॉमन है क्योंकि थीटा सेम है, तो पाई थीटा बटे 360 r1 स्क्वायर, ये एक तरह से आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब आपको क्या करना है, थीटा के प्लेस पे 60, 360, r1 के प्लेस पे 6 पुट कर दीजिए और r2 के प्लेस पे 3, 6 6 जा 36 हो जाएगा, पाई बटे 6, 6 चंग 36 माइनस 9, पाई बटे 6 कितना बचेगा 27 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपको करना। इसमें आपको क्या करना है, वर्ग में से अर्धवृत्तों का, 2 अर्धवृत्तों का घटाना है, तो छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 2 गुना अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की 2 और अर्धवृत्त का होता है 1/2 पाई r की 2। वैल्यू रख दीजिए, भुजा कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर है, 7 का वर्ग हो जाएगा
पाई की वैल्यू 22/7 और आर कितना हो जाएगा इसका हाफ, क्योंकि ये व्यास है, इसका आधा त्रिज्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 से कट जाएगा ये, तो ये आ जाएगा 49/77/2। इसको सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। मात्रक जो लिखना है आपको सेंटीमीटर की जो। और ये क्वेश्चन तैयार कर लीजिए, ये तो आना ही आना है, कम से कम 10 मार्क्स तो मान के चलिए एक ही क्वेश्चन से। निम्न सारणी से समांतर माध्य माध्यिका व बहुलक ज्ञात कीजिए। पास कराने के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए तीनों चीज़ किस प्रकार से निकालनी है आपको, वर्ग अंतराल, बारंबारता। तो मध्यमान निकालिए, इन दोनों को जोड़ के हाफ करना है, इन दोनों को 0 और 10 का आधा 5, 10 और 20 30 का आधा 15, 20 और 30 50 का आधा 25, 30 और 40 70 का आधा 35, जोड़ के आधा कर लीजिए, ये मध्यमान आ जाएगा। और ये बारंबारता को यार बोलते हैं, इनकी गुना करिए, इसकी इसमें गुना कीजिए, इसकी इसमें गुना कीजिए, इसकी इसमें। टाइम बचाने के लिए थोड़ा मैंने पहले ही कर दिया, इसकी इसमें गुना कीजिए, इसकी इसमें। इनको जोड़ लीजिए और इनको जोड़ लीजिए, और इसको जो है जोड़ने के बाद इससे डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है आपका सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। मान लीजिए कुछ भी आता है, ये जो है 500 आता है, जोड़ना है आपको, टाइम बचाने के लिए बता रहा हूँ। माना 500 आता है तो 500 को इससे डिवाइड करना है 25 से, तो 20 आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वर्ग अंतराल, बारंबारता और माध्यिका के लिए आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। वो किस प्रकार से निकलता है, ये तीनों क्वेश्चन आने ही आने हैं, माध्यिका, बहुलक और समांतर माध्य। पहला तो एज इट इज लिखिए, फिर इनको जोड़ते चले जाए, 3 और 2 5 और 5 10 और 7 17 और 3 20 और 5 25, ये हो जाएगा। n बराबर आपका 25 हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, और 20 में 5 और जोड़ोगे 25 हो जाएगा। ये सेम आना चाहिए, इनको जोड़ो 25। तो पहले आपको माध्यिका निकालने से पहले संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी। अब इसका हाफ कीजिए, n/2, 25/2 का आधा 12.5 हो जाएगा। अब 12.5 देखिए किसके बीच में लाई करता है, 12.5 जो है 10 के बाद आता है, 10 के बाद 12.5 आता है, तो इसमें पड़ेगा 12.5, तो इससे ऊपर का सी हो जाएगा, जिसमें ये हाफ पड़ेगा उससे ऊपर का सी हो जाएगा। उसी की सीध का ये आपका जो है एफ हो जाएगा, ये L1 है, ये L2, ये उसी की सीध की लेना है, सी ऊपर का लेना है, जिसमें यहाँ पड़ता है उसकी सीध का है L1 L2, सी ऊपर से। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दीजिए, और कुछ नहीं करना। L1 है आपका 30, L2 40, L1 30, F कितना है 7, n/2 12.5 और सी कितना है 10। ये हो जाएगा, इधर 10 बचेगा और इधर 2.5। इसकी मल्टीप्लाई करोगे दशमलव हट जाएगा, इसको सिंपलीफाई कर लेना, इसमें गुना करने के बाद ये जोड़ के 7 से डिवाइड कर लेना, ये हो जाएगा। बहुलक में देखिए आपको क्या करना है, बड़ा आसान है, कुछ भी नहीं करना है अलग से। जो सबसे अधिक बारंबारता है उसको F1 मान लीजिए, 1 से पहले 0 आता है और 1 के बाद 2 आता है। सबसे बड़ा नंबर 1 पे, 1 से पहले 0 और 1 के बाद 2, और ये हो जाएगा L1, ये L2। अब कुछ नहीं करना है आपको, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है बस। L1 कितना है आपका 30, F1 7, F0 5, F1 का डबल कीजिए 14 हो जाएगा, F0 कितना है 5, F2 कितना है 3, L2 माइनस L1, 40 में से 30 गया 10। सिंपलीफाई कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको तैयार करने, और जो आपका मेंसुरेशन है उसके आप केवल फॉर्मूले याद कर लीजिए, घनाभ घन, शंकु, बेलन, गोला, अर्धगोला। तो यदि आप फॉर्मूले भी अच्छे से याद कर लेते हो तो 10-12 नंबर आपके कहीं नहीं गए। तो जितना आपको बताया गया, यदि आपने ध्यान से समझ लिया तो आप बड़ी आसानी से बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे, केवल एक वीडियो से। इस प्रकार से 30 या 35 मिनट में आपका जो है मैथ कंप्लीट होता है। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।